हेरेड-डोमो मॉडल की। हेरेड-डोमो मॉडल एक ग्रोथ डेवलपमेंट मॉडल है। हेरेड और डोमर दोनों ने वर्क किया है इस ग्रोथ मॉडल पे। तो दोनों ने इसमें सबसे पहले हम हेरेड की बात करते हैं। हेरेड ने हमें 3 कॉन्सेप्ट दिए ग्रोथ के। 3 कॉन्सेप्ट हमारे थे। एक था एक्चुअल ग्रोथ मॉडल, एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक था वारंटेड ग्रोथ रेट, ओके, और एक था नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए हमें कि इकोनॉमी में एक तो एक्चुअल ग्रोथ रेट होना चाहिए, एक वारंटेड होना चाहिए और एक होना चाहिए नेचुरल ग्रोथ रेट। ये इनके हैं नोटेशंस जिनसे नोटेट किया। इन्होंने बोला एक्चुअल ग्रोथ रेट वैसे होता है क्या है। बेसिकली एक्चुअल ग्रोथ रेट होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो सेविंग्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, अभी उनको लेकर हमारी ग्रोथ है कितनी। वारंटेड जहाँ हमने अपनी ग्रोथ रेट सेट की हुई होती है, जहाँ पे हम कंटेंट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं एक तरीके से कि हाँ हमारी ग्रोथ इतनी है, हम ओके है, वी आर ओके विद इट। नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल ग्रोथ रेट कि अगर हम और भी सोर्सेज अपने उसमें लगा दें और नेचुरल रिसोर्सेज उसमें लगा दें तब हमारी क्या ग्रोथ रेट होती है, वो होती है नेचुरल ग्रोथ रेट। जैसे हम वारंटेड ग्रोथ, हम चाहते थे कि हमारी ग्रोथ रेट जो हो वो 65% जितना हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि अगर हम और अपनी उधर से भी रिसोर्सेज ले लें, उधर से भी रिसोर्सेज ले लें, जैसे हमारा 65% लाने का एम था। ठीक है, हम लेकर आ रहे हैं, मतलब 65% हमने जितना पढ़ा उससे 65% आएंगे। लेकिन हमने सोचा कि अगर मैं उससे नोट्स ले लूँ, उससे नोट्स ले लूँ, तो बेसिकली उन सब से मेरी परसेंटेज कितनी हो सकती है, 75 हो सकती है। बट जब हमारे एग्ज़ाम्स हो गई उसके बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट क्या है एक्चुअल हमारा 50% या 70%, कुछ भी एक्चुअल जो आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हेरेड-डोमर मॉडल ने दिया। इन्होंने बोला कि इकोनॉमी में ना एक नाइफ एज इक्विलिब्रियम होता है। बेसिकली इट इज़ इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम होता है जो कहाँ होता है, वेयर जी इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जी एन। ये होता है हमारा नाइफ एज इक्विलिब्रियम। ओके, ये होता है हमारा नाइफ एज इक्विलिब्रियम। उसके बाद डोमर की बात होती है। फिर बात करते हैं हम डोमर की। डोमर ने 2 साइड्स दी। एक था हमारा डिमांड साइड और एक थी हमारी सप्लाई साइड। ओके, तो उसने डिमांड साइड में क्या बोला कि जो हमारे वाईडी है, वाईडी शुड बी इक्वल टू दिस, और वी कैन से इन्वेस्टमेंट्स अपॉन भी सेविंग्स। ठीक है, और सप्लाई में हमारा क्या होना चाहिए, सिग्मा एंड के। और जो सेविंग्स है, सेविंग्स को हम डिनोट कर रहे हैं अल्फा से, सिग्मा को हम डिफाइन कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, और के क्या है हमारा, कैपिटल है। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, अब हम जानते हैं इक्विलिब्रियम में क्या होता है। देखो, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होता है, तो वाई डी इक्वल्स टू वाई एस होगा, तो आई अपॉन में अल्फा इक्वल्स टू सिग्मा के, देन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा के एंड अल्फा। इनके अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम था। उसके बाद इकोनॉमी में क्या होता है कि हमने हेरेड और डोमर दोनों के मॉडल को यूज़ करके इक्विलिब्रियम सेट किया। तो यही ओवरव्यू है इस चैप्टर का। अब मैं आपको बताती हूँ आगे थोड़ा और सिंपल तरीके से, थोड़े मैंने जो नोट्स बनाए हैं इसके, एक तरीके से छोटे छोटे नोट्स। उसके बाद फिर हैंड रिटन नोट्स आपको शो करूँगी। हेरेड-डोमर मॉडल एजम्पशंस है इसमें, कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट, सेविंग इन्वेस्टमेंट रेशियो प्रोपोर्शन, इन्वेस्टमेंट डुअल प्ले कर रहा रोल, इनकम जनरेट कर रहा है, दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। फिर एस्केलेटर मल्टीप्लायर का कंसेप्ट यूज़ हुआ है। एस्केलेटर का मतलब क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की, हमारी इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ रही है, और मल्टीप्लायर में का मतलब होता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे हमारी इनकम कितनी बढ़ रही है। ओके, फिर क्लोज्ड इकोनॉमी की कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। फिर परफेक्ट मार्केट, और एक होता है कि
इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। नेक्स्ट है हैरड। हैरड गिव्स 3 कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ग्रोथ रेट: एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। ओके, एक्चुअल ग्रोथ रेट को शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल अपॉन में सेविंग्स। वारंटेड ग्रोथ रेट वो CR अपॉन में S, मतलब कैपिटल रिक्वायर्ड अपॉन में सेविंग्स के इक्वल होता है। नेचुरल ग्रोथ रेट वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है C अपॉन में S के इक्वल। फिर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, नाइफ एज इक्विलिब्रियम होना चाहिए इकोनॉमी में, जहाँ पे तीनों ग्रोथ रेट इक्वल होती हैं। फिर केसेस है, सबसे पहला हम केस लेके चल रहे हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड रेट के बीच में। जब एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास इनकम तो ज़्यादा है लेकिन मटेरियल उतना नहीं बन पा रहा, तो हम डिमांड तो ज़्यादा कर रहे हैं ना, इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई शॉर्ट पड़ गई। सप्लाई जब शॉर्ट पड़ती है तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन गलती से डाल दिया, वो इन्फ्लेशन होता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो वारंटेड से कम है। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि जो इनकम है हमारी वो कम होती जा रही है, कम हो रही है तो हम डिमांड भी कम करेंगे। तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है, सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं कि प्राइसेस को कम करते चले जाते हैं सो दैट लोग उसे खरीद सके। और जब प्राइसेस गिरते रहते हैं किसी चीज़ के तो वहाँ पे होता है डिफ्लेशन, इसलिए वो वहाँ पे वो इन्फ्लेशन ना हो कि वो है डिफ्लेशन। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे जहाँ एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में नहीं बात कर रहे, वहाँ हम बात कर रहे हैं वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट के बीच में। वहाँ भी ऐसे ही 2 केसेस बनाने हैं, 2 डायग्राम्स बनाने हैं और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना। ये याद रखना बस कि जब भी वारंटेड ग्रोथ रेट हमारी कम होती है तो इन्फ्लेशन होता है और जब भी वारंटेड ग्रोथ रेट हमारी ज़्यादा होती है तो डिफ्लेशन होता है, क्योंकि वारंटेड ग्रोथ रेट कम होने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी जब कम होती है तो हमारे पास सप्लाई शॉर्ट पड़ जाती है और इसीलिए इन्फ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी में। और जब GW ज़्यादा हो रही है इसका मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, सप्लाई एक्सेस हो रही है, प्राइसेस कम हो रहे हैं और डिफ्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में ही मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा कर दिया है, सही कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम डोमर की बात करेंगे। डोमर ने 2 साइड्स दी थी, सप्लाई साइड, डिमांड साइड। ठीक है, ये सप्लाई साइड है, डिमांड साइड है, दोनों को इक्वल कर दिया इक्विलिब्रियम में और डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो गया।